Hello everyone, welcome to my YouTube channel Shahid Ali English Speaking Classes. इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस का ये 26वां वीडियो है। इससे पहले वीडियो में हम हैज़ और हैव पर डिटेल में बात कर चुके हैं। हैज़ और हैव का मीनिंग क्या है और हैज़ और हैव का इस्तेमाल किस तरह होता है उसे हम अच्छी तरह समझ चुके हैं। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम हैड पर बात करेंगे। हैड का मीनिंग क्या है और हैड का यूज़ किस तरह होता है उसे हम समझेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और इसे अच्छी तरह समझने की कोशिश करिएगा। तो इससे पहले कि हम टॉपिक पर बात करें, मेरे इस चैनल को आप लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ के बारे में आपको अपडेट मिलता रहे। तो आइए अब टॉपिक पर बात करते हैं और जानते हैं कि हैड का मीनिंग क्या है और हैड का यूज़ किस तरह होता है। हैज़ और हैव की तरह हैड भी कभी मेन वर्ब होता है और कभी हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। हैड के बाद जब वर्ब आ जाए तो उस वक्त हैड क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। लेकिन मैं अभी टेंसेस नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं अभी हैड को एज अ हेल्पिंग वर्ब यहाँ बात नहीं करूँगा, बल्कि आज हम हैड को एज अ मेन वर्ब के तौर पर देखेंगे और ये जानेंगे कि हैड मेन वर्ब कब होता है और जब मेन वर्ब होता है उस वक्त इसका मीनिंग क्या होता है। जब हमें पास्ट में पॉजिटिवनेस या ओनरशिप को दिखलाना हो, यानी जब हमें पास्ट में पॉजिटिवनेस या ओनरशिप दिखलाना हो तो उस वक्त हैड क्या होता है, मेन वर्ब हो जाता है। उस वक्त हैड के बाद ये वर्ब या नहीं आता है, बल्कि हैड के बाद क्या आ जाता है, नाउन का इस्तेमाल होता है। जब हैड मेन वर्ब का काम करता है तो उस वक्त हैड के बाद वर्ब नहीं बल्कि नाउन का यूज होता है। और हैड मेन वर्ब का काम कर कब करता है, जब हमें पास्ट में पॉजिटिवनेस को दिखलाना हो। पॉजिटिवनेस क्या होता है, ओनरशिप। ओनरशिप क्या होता है, जब हम मालिकाना हक को दिखलाते हैं। जैसे कहना हो कि मेरे पास कई घर थे, मेरे पास बहुत सारी ज़मीनें थीं, मेरे पास बहुत सारी ज़मीनें थी जो अब नहीं है, मैंने बेच दी। या तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत सारे पैसे थे यानी बहुत सारे पैसे का तुम मालिक था, तुमने बहुत सारा पैसा कमाया था। या तुम्हारे पास बहुत सारे दोस्त थे, यानी तुमने दोस्ती बहुत सारे लोगों से की थी। या मेरे पास ढेर सारे कपड़े थे, तो यानी मैं ढेर सारे कपड़ों का मालिक था। कब, पास्ट में। जब हमें ओनरशिप को या पॉजिटिवनेस को पास्ट में दिखलाना हो, यानी मिल्कियत को पास्ट में दिखलाना हो, उस वक्त हैड क्या हो जाता है, मेन वर्ब का काम करता है। और हैड के बाद क्या आता है, नाउन का यूज होता है। और जब हैड मेन वर्ब का काम करता है तो उस वक्त हैड का मीनिंग क्या होता है, पास्ट था। तो इससे सेंटेंस कैसे बनेगा, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर हैड, फिर ऑब्जेक्ट। और चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबके लिए हैड ही का यूज होगा। ये हैज और हैव की तरह सिंगुलर के लिए अलग और प्लूरल के लिए अलग वो वाला इसमें झमेला नहीं है, बल्कि सिंगुलर चाहे ये सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके लिए हैड ही का यूज होगा। जैसे उसके पास एक घर था, तो ही हैड अ हाउस, उसके पास एक घर था। मेरे पास एक गाड़ी थी, तो आई मेरे पास एक गाड़ी थी, आई हैड अ कार। तुम्हारे पास ढेर सारे दोस्त थे। यू हैड मेनी फ्रेंड, उन लोगों के पास ढेर सारा पैसा था। क्या होगा,
दे हैड लॉट ऑफ मनी, उन लोगों के पास ढेर सारा पैसा था। तो यहाँ देखिए सब चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके लिए क्या यूज हो रहा है, हैड यूज हो रहा है। चाहे सिंगुलर हो प्लूरल, सबके लिए हैड ही का इस्तेमाल होगा। अभी तक जो हम सेंटेंस बनाए वो किस में बनाए, अफर्मेटिव में सेंटेंस बनाए। तो इससे नेगेटिव का सेंटेंस कैसे बनेगा, ये हैड के बाद हम नो लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर नो, फिर ऑब्जेक्ट। अब ये सब है, इसमें सिर्फ हम नोट कहां लगा देंगे, जैसे उनके पास घर नहीं था तो क्या हो जाएगा, ही हैड नो हाउस। तुम्हारे पास पैसे नहीं थे, यू हैड नो मनी। उन लोगों के पास दोस्त नहीं थे, दे हैड नो फ्रेंड्स। मेरे पास किताबें नहीं थी, आई हैड नो बुक्स, मेरे पास किताबें नहीं थी। और अगर हमें इंटरोगेटिव का सिंपल क्वेश्चन बनाना हो तब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। जैसे क्या उन लोगों के पास घर था, क्या हो जाएगा, हैड द हाउस। क्या उन लोगों के पास घर था, क्या तुम्हारे पास पैसे थे, हैड यू मनी, क्या तुम्हारे पास पैसे थे, क्या हमारे पास किताबें थी, हैड वी बुक्स, क्या हमारे पास किताबें थी, क्या उसकी कोई बहन थी, हैड शी एनी सिस्टर, क्या उसकी कोई बहन थी। और अगर हमें इससे नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नो लगा देंगे। क्या उनके पास घर नहीं था, तो क्या हो जाएगा, हैड ही नो हाउस। क्या तुम्हारे पास गाड़ी नहीं थी, हैड यू नो कार, क्या मेरे पास पैसे नहीं थे, क्या उन लोगों के पास खाना नहीं था, तो हैड दे नो फूड। और अगर हमें कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन बनाना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेड, फिर सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हारे पास क्या था, क्या हो जाएगा, व्हाट हैड यू, तुम्हारे पास क्या था। मेरे पास कब पैसा था, व्हेन हैड आई मनी।
उन लोगों के पास कब घर थे? When had they house? किसके पास पैसा था तो क्या हो जाएगा? Who had money? किसके पास पैसे थे? किसके पास किताबें थी? Who had books? किसके पास किताबें थी? और अगर हमें इससे निगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो क्या करेंगे? ये सब्जेक्ट के बाद हम नो लगा देंगे। किसके पास गाड़ियां नहीं थी तो क्या हो जाएगा? हु हैड नो कार्स? किसके पास घर नहीं थे तो क्या हो जाएगा? हु हैड नो हाउसेस? तुम्हारे पास क्यों पैसे नहीं थे तो क्या हो जाएगा? वाई हैड यू नो मनी? तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं थे? तो आई होप कि आपको सब समझ में आ गया होगा हैड का मीनिंग क्या है, हैड का यूज किस तरह होता है और हैड से सेंटेंस कैसे बनता है। तो अब इससे प्रैक्टिस आप जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस कैसे करेंगे? सब्जेक्टिव प्रोनाउन पहले लिखेंगे ही, शी, फिर यहाँ हैड लिख देंगे, फिर यहाँ आगे कुछ नाउन लगा देंगे। अब फिर ही हैड मनी, उसके पास पैसा था। शी हैड मनी, उसके पास पैसा था। दे हैड मनी, उन लोगों के पास पैसा था। यू हैड मनी, तुम्हारे पास पैसा था। वी हैड मनी, हमारे पास पैसा था। वी हैड मनी, हम लोगों के पास पैसा था। फिर मनी की जगह दूसरा लगा दो। ही हैड हाउस, उसके पास घर था। ही हैड, शी हैड हाउस, शी हैड अ हाउस, उसके पास एक घर था। दे हैड अ हाउस, उन लोगों के पास एक घर था। यू हैड अ हाउस, तुम्हारे पास एक घर था। आई हैड अ हाउस, मेरे पास एक घर था। वी हैड अ हाउस, हमारे पास एक घर था। इस तरह आप दूसरा प्रैक्टिस करते रहेंगे। और अगर नेगेटिव का प्रैक्टिस करना हो तो क्या लगाएंगे? यहाँ हैड के बाद नो लगा देंगे। ही हैड नो ब्रदर, उसके भाई नहीं थे। शी हैड नो ब्रदर, उसके भाई नहीं थे। दे हैड नो ब्रदर, उन लोगों के भाई नहीं थे। यू हैड नो ब्रदर, तुम्हारा भाई नहीं था। आई हैड नो ब्रदर, मेरा भाई नहीं था। वी हैड नो ब्रदर, हमारा भाई नहीं था। अब इसके बाद लगा दो ही हैड नो हाउस, ही हैड नो हाउस, ही हैड नो हाउस, उसके पास घर नहीं था। शी हैड नो हाउस, उसके पास घर नहीं था। दे हैड नो हाउस, उन लोगों के पास घर नहीं थे। यू हैड नो हाउस, तुम्हारे पास घर नहीं था। वी हैड नो हाउस, आई हैड नो हाउस, मेरे पास घर नहीं था। वी हैड नो हाउस, हम लोगों के पास घर नहीं था। इसी तरह आप क्वेश्चन वाला भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा। वो कैसे? सबसे पहले हैड लगाइए, फिर ये ही, फिर यहाँ कोई नाउन लगा दीजिए। हैड ही अ हाउस, क्या उसके पास एक घर था? हैड शी अ हाउस, क्या उन लोग
क्या उसके पास एक घर था? हैड दे हाउस? हैड दे अ हाउस? क्या उन लोगों के पास एक घर था? हैड यू अ हाउस? क्या तुम्हारे पास एक घर था? हैड आई अ हाउस? क्या मेरे पास एक घर था? हैड वी अ हाउस? क्या हमारे पास एक घर था? इस तरह आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर इसके बाद भी आपको समझने में कोई दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये मेरा वीडियोज़ आपको कैसा लगता है और मेरा पढ़ाने का अंदाज़ आपको कैसा लगता है, इस पर आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियोज़ को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलते हैं।